फैक्टोरियल को अगर समझ लेते हैं तो फिर हम लोग बाद में इसका जो यूज़ होता है एनपीआर में और एनसीआर में आसानी से कर लेते हैं। हम लोग अभी पढ़ लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल को इस साइन से या इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना है फैक्टोरियल 5। कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है फैक्टोरियल 5। या तो ये सिंबल देंगे या फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी का जो साइन होता है, एक लाइन देकर के नीचे डॉट देना, इस साइन से हम लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बुक में चलता है और ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। हम लोग के लिए आसान होता है इस तरह से लिखना, अब बुक के लिए आसान है इस तरह से लिखना, लेकिन दोनों फैक्टोरियल्स ही होता है, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1, मतलब 5 से घटते क्रम में 1 तक के संख्या का गुणनफल। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 से घटते क्रम में 1 तक के संख्या का गुणनफल, या 1 से लेकर के उस संख्या तक का गुणनफल। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 अगर आप निकालेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 अगर निकालेंगे 3 × 2 × 1 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 अगर है तो 2 × 1 2 होगा। फैक्टोरियल 1 अगर है तो ये 1 होगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ऐसा ध्यान रखना है। इसके प्रूफिंग के बारे में आगे बताएंगे। फैक्टोरियल 0 का सेंस देखिए क्या है? कोई भी काम नहीं करने का भी एक तरीका हुआ, तो कोई भी काम नहीं करना भी एक तरीका हुआ। कोई भी काम नहीं करना भी एक तरीका होता है। करना तो एक तरीका है ही, नहीं करना भी एक तरीका होता है। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब हो गया है 0 अरेंजमेंट्स, तो वो भी एक तरीका हो जाता है। इसका प्रूफिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, जैसे कि फैक्टोरियल 6 है तो 6 को आप 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अगर इस 6 के बाद इस 5 से लेकर 1 तक आप देखें तो 5 से लेकर के 1 तक के को हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, तो इसको फैक्टोरियल 5 आप लिख सकते हैं। या फिर 6 और 5 को अगर हम एक साथ पकड़ें, 4 से नीचे को अगर आप गौर से देखिए तो 4 से नीचे वाले को क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। यानी बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फैक्टोरियल 10 को देखें तो 10 और इससे कम 9 का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। या फिर 10 9 को अगर पकड़ें तो उससे छोटा 8 होता है, 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर 10 9 8 को अगर पकड़ते हैं तो आप 7 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं इसको। तो जरूरी नहीं कि 10 21 कोई भी संख्या हो, जैसे 50 आपको है तो आप 50 को लिख सकते हैं 50 इंटू उससे कम 49 का फैक्टोरियल, या 50 इंटू 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल। यानी बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे फैक्टोरियल्स में आप आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n को अगर देखें तो n इससे कम n-1, इससे कम n-2, इससे कम n-3 से घटते क्रम में हमें 1 तक ही जाना होता है। कोई भी संख्या आप हो लेते हैं, जैसे चाहे 10 लें कि 50 लें, आपको जाना कहाँ तक है? 1 तक ही जाना है। इसीलिए n भी अगर लिखते हैं तो n को घटते क्रम में आपको 1 तक ही ले जाना है। हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं, यहाँ नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव संख्या और जो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हम लोग जो काउंटिंग नंबर है उसको पकड़ते हैं। ध्यान रखना, फ्रैक्शन की यहाँ कोई बात नहीं होती है। तो अगर इसमें से n को हम छोड़ दें तो आप देखिए n-1 से कहाँ तक जा रहे हैं? 1 तक। इसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर n को और n-1 को अगर हम पकड़ें तो n-2 से कहाँ तक जा रहे हैं? n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। या फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 अगर पकड़ें तो n-3 से कहाँ तक जा रहे हैं?
n-3 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। मतलब किसी बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे फैक्टोरियल्स के रूप में आप आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो पीछे भी बताए भी थे ना इस तरीका का। मान लीजिए r रहेगा, कैसे लिखेंगे r को? r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, या फिर r इंटू r-1 इंटू r-2 का फैक्टोरियल्स। इसी तरह से कोई भी संख्या अगर यहाँ रहेगा, चाहे n हो r हो, जैसे कि लेते हैं, मान लेते हैं 2n का फैक्टोरियल, तो कैसे लेंगे? 2n और 2n-1 का फैक्टोरियल, या फिर 2n लेंगे, 2n-1 लेंगे तो ये बगल में हो जाएगा 2n-2 का फैक्टोरियल, ऐसे करके लेंगे। या फिर मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है n-r, तो लिखेंगे n-r और इससे कम क्या होगा? n-r-1 का फैक्टोरियल, या फिर n-r n-r-1 तो n-r-2 का फैक्टोरियल। यानी किसी भी संख्या को उससे छोटे के फैक्टोरियल्स के रूप में हम लिख सकते हैं, और ये सीखना पड़ेगा कि हम लिखे कैसे हैं। बात समझ रहे हैं ना? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू अगर निकालना हो, जैसे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो आप इसको फैक्टोरियल 4 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल के साइन को आप उठा कर कॉमन लेना, ऐसा बात नहीं करना यहाँ पे, ये गलत स्टेप होगा। आप इसको लिखना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपको होगा 24, ये होगा 6, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। या फिर फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 अगर है, तो आप इसे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 से कम 3 का फैक्टोरियल, और बगल में 3 का फैक्टोरियल तो है ही, तो आप ये कर सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 बचेगा। फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये टर्म, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये टर्म, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। और अब यहाँ बगल में 3 का फैक्टोरियल्स आपको लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो आपको 18 ही आएगा। तो वैल्यू डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन ये काम कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप फैक्टोरियल्स को चढ़ा करके माइनस लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना? दूसरा इसे क्वेश्चन लेते हैं, कहीं लिखा हुआ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीका से। तो करना क्या है, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5, और 5 से कम क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल, और नीचे भी तो 4 का फैक्टोरियल है, तो ये क्या होगा? इससे कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बात समझ रहे हैं ना? तीसरा लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, इस तरीका से है। अब क्या करेंगे, ऊपर में देखिए 6 के नज़दीक कौन है, मतलब 10 से नज़दीक कौन है? 6 की 4, 6 नज़दीक है, तो इसको लिखते हैं 10, उससे कम 9, उससे कम 8, उससे कम 7, उससे कम 6 का फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल होगा। ये 6 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा काम किया था। अब ऊपर में ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 और 2 मिलकर के 8 को कैंसिल कर देगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 7, 3 से कटेगा नहीं ये, तो ये आपको हो जाएगा 21 पर 1 0, 210 आंसर हो जाएगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का। तो फैक्टोरियल 5 तो आप फैक्टोरियल 5 समझ ही रहे हैं क्या है। फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहें, जैसे हम लोग तरीका पढ़े थे पीछे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का कैसे एलसीएम निकालते थे, याद है? इस तरीका से ये एक साइन मारते थे ना एलसीएम के लिए। तो अगर इस साइन के अंदर में आप फैक्टोरियल 5 के जगह पर फैक्टोरियल 5, 6 के जगह पर लिखेंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और इसके जगह पर लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो बोलिए क्या करें इसमें? फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दें तो 1 6 7 इंटू 6 हो जाएगा। अब क्या करें,
6 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 7 होगा, तो 7 लास्ट में बच गया अकेला, छोड़ देना है। अगर आप इसका चाहते हैं एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, क्योंकि 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 7 6 फैक्टोरियल 5, 7 6 फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है फैक्टोरियल नोटेशन के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल्स होता है वही एलसीएम होता है। जैसे 5 6 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7, तो 7 का फैक्टोरियल जो है ये हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ अगर कहेगा तो जो सबसे छोटा है वो हो जाएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा एचसीएफ। हाँ लिखेंगे एचसीएफ जो इसका होगा वो फैक्टोरियल 5 होगा, मतलब फैक्टोरियल में सबसे छोटा जो है वो फैक्टोरियल आपको आ जाएगा एचसीएफ, और जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा एलसीएम के रूप में। जैसे कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें इसका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10, तो एलसीएम क्या होगा सो बताइए, फैक्टोरियल 10 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वो आपको क्या हो गया एलसीएम, और जो सबसे छोटा फैक्टोरियल्स है वो हो गया एचसीएफ। नोट कर लो। क्वेश्चन है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7। अब इसको बनाने के लिए आपको एक स्टेप लिख लेना है, 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाय 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और 1 बाय 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसे करके लिखना है। और अब अगर इसका आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो बताया 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 का एलसीएम क्या होगा, फैक्टोरियल 7 होगा। उसी को हम इस फॉर्म में 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं, सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जब इससे डिवाइड मारेंगे तो आपको ये बचेगा, तो 7 इंटू 6 यहाँ आ जाएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा तो 7 बचेगा जिसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा तो 1 ऊपर में आ जाएगा। तो ये हो गया 42 प्लस 7 1 8, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 7, तो कितना हो गया, ऊपर 50 हो गया और नीचे 7 फैक्टोरियल आपको आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल्स में बदलें, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। इस पर अगर कुछ सवाल लें, जैसे एक सवाल लेते हैं 5 4 3, बस ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ 5 4 3, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ, कह रहा है इसे फैक्टोरियल्स में बदलें। क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल्स में बदलें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 5 4 3 2 1 कर दें हम, मतलब अगर ये 1 तक चला जाए तो हमें पता है कि 5 से घटते क्रम अगर 1 तक का संख्या गुणनफल के रूप में आता है तो फैक्टोरियल लग जाएगा। लेकिन ऊपर में अगर ये 2 इंटू 1 हमने दिया है, ये तो था नहीं, एक्स्ट्रा दिए हैं, तो आपको नीचे में क्या करना है, डिवाइड भी कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में ये 5 से 1 तक चला गया तो 5 का फैक्टोरियल होगा, और नीचे में 2 से 1 तक चला गया तो 2 का फैक्टोरियल होगा। बात समझ गए। दूसरा देखिए 10 9 8 7 6 बोल रहा है इसको फैक्टोरियल्स में बदलें। हम देख रहे हैं 10 से स्टार्ट किया और संयोग से देख रहे हैं कि लगातार है, 10 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 8 है, इससे छोटा 7 है, इससे छोटा 6 है, तो ये देख रहे हैं कि लगातार है, लेकिन 1 तक नहीं गया हुआ। तो कमी क्या सब है, तो जो सब कमी है जैसे 10 9 8 7 6 तो है ही, कमी में है 5 4 3 2 1, तो जो कमी था वो ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और उस 5 4 3 2 1 से क्या करते हैं, नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए तो लगातार हो गया। देखिए 10 से लेकर कहाँ तक चल गया, 1 तक, तो ऊपर गया 10 से लेकर 1 तक, तो ऊपर हो गया 10 का फैक्टोरियल, और नीचे जो है देख 5 से 1 तक चला गया है तो नीचे हो जाएगा आपको 5 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, काटना नहीं है, फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है इसे, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसको सिंबॉलिक वे में हम कैसे लिखते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 से लेकर के कहीं लिखा हुआ है n-r, क्या लिखा हुआ है, बीच में n-r लिख दिया है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से गया और 6 पर
छोड़ दिया। इसी तरह का सिंबॉलिक वे में क्या दिया हुआ है, ये n, n-1, n-2, n-3 से लेकर के n-r तक आपको गया हुआ है। बात समझ गए। अब अगर इसको हमें फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है तो n-r से छोटा क्या होगा, n-r-1। इससे छोटा क्या होगा, n-r-2 से लेकर के आपको जाना कहाँ तक है, जब घटते क्रम में आप जा रहे हैं तो आप 1 तक जा सकते हैं। तो n-r से छोटा क्या लिए, n-r-1। इससे छोटा क्या लेंगे, n-r-2। कितनों कुछ करेंगे, हमें जाना कहाँ तक है, 1 तक ही जाना, 1 से नीचे हमें जाना ही नहीं है। तो आप देखिए ऊपर में एक्स्ट्रा किसको आप लिखे हैं, एक्स्ट्रा लिखे हैं n-r-1 को, n-r-2 को, और 3 to 1 तक हमें जाना है, 1 तक हमें जाना है। कहाँ तक जाना है, तो अगर यहाँ से लेकर के 1 तक चले गए हैं हम, तो ऊपर में लिखेंगे n का फैक्टोरियल, और नीचे में n-r-1 से घटते क्रम में कहाँ तक गए हैं, 1 तक। तो जो सबसे बड़ी संख्या है n-r-1 उसी में लगाना है फैक्टोरियल। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें फैक्टोरियल लगता है।